दोस्तों मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी या इन तरीके के जो इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन हैं, उन सभी की लाइफ को अगर आप पढ़ेंगे या उनकी लाइफ हिस्ट्री में आप देखेंगे तो एक आदत कॉमन पाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल, जो कि रिच लोग हैं उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सभी फाइनेंशियल हैबिट्स की जो टॉप रिचेस्ट पर्संस होते हैं वो अपनाते हैं, और अगर आपने भी उन फाइनेंशियल हैबिट्स को अपनाया तो हो सकता है अगले टॉप रिचेस्ट में आपका नाम भी शामिल हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आए ना तो पहला नंबर पॉइंट, इसको लाइक जरूर करिएगा, प्लस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि व्यूज तो धीरे धीरे हमारे चैनल के बढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइबर की क्वांटिटी जो है वो रुकी हुई है। तो हो सकता है आप सभी हमारा ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप उसको देख रहे हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिए। दोस्तों नंबर 1 पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ में बहुत कोशिश करनी है कि आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े, और पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो आप लोन लेते हैं उसको आपको बिल्कुल नहीं रहना है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टारगेट टू रिमेन डेब्ट फ्री। दोस्तों जो हमारे एस इन्वेस्टर थे वॉरेन बफेट, वो कहते थे कि इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड, वन डे यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू रिक्वायर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोन पे वो सारी ही चीजें लेते रहेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो एक दिन आपको अपनी जरूरतें मीट करने के लिए आपका सामान बेचना पड़ेगा, हो सकता है वो आपका कीमती ही सामान क्यों ना हो। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूं कि क्या क्या चीज आप कर सकते हैं डेब्ट फ्री रहने के लिए। पहले तो अगर आपके ऊपर लोन आ चुका है तो आप कोशिश करिए कि उसमें से जो सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट लोन्स हैं उनको आप सबसे पहले खत्म करिए। दूसरे नंबर पे आप कोशिश करिए कि जिनकी ईएमआई शॉर्टर पीरियड की है या कम बचे हैं उसमें एक साथ पैसा डाल के उसको लोन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। प्लस अगर आपके पास कोई पर्सनल लोन या फिर कोई ऐसा लोन चल रहा है क्रेडिट कार्ड का जिसमें 20 से 25% का इंटरेस्ट जा रहा है, तो क्यों ना आप अपने बैंकर के साथ बैठ के कोई ऐसे लोन में उसको स्विच करा ले जहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 12% का ही हो। तो इन तीनों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में डेब्ट फ्री रह पाएंगे। दोस्तों सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे स्टार्ट योर बिजनेस और साइड हसल इनकम के बारे में। दोस्तों जो अमेज़न के फाउंडर है ना, जेफ बेजोस, वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द रियल की टू वेल्थ क्रिएशन। इसका मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन ही ऐसा होता है जो रियल वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि आपने जितनी भी लाइफ स्टोरी सुनी होंगी उसमें आपको पता होगा, या तो आप लोग बात करते हैं अंबानी की, अडानी की, टाटा की, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, इन तमाम तरीके के। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनमें से कोई ऐसे पर्सन्स आपको याद आते हैं कि जो कि किसी कंपनी में जॉब करते हो और जॉब करने के रहते साथ साथ उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना लिया हो? दोस्तों इस सब का आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हो सकता है ये 1-2 करोड़ रुपए महीने के पैकेज में किसी बढ़िया से बढ़िया आईआईटी या आईआईएम के बंदे को हायर कर ले, उसको रखें, काम कराएं, बट वो 1-2 करोड़ रुपए महीना अगर आप उसको देते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए 5 या 10 करोड़ रुपए का काम कर रहा हो। क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप चाहेंगे कि एम्प्लॉइज को हायर करके उनसे काम करवाएं और अपनी ग्रोथ बढ़ाएं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग इस तरीके की चाहते हैं तो मन में छोटा मोटा कोई ख्वाब अगर है तो उसको जरूर एग्जीक्यूट करिए। मैं आपसे नहीं कहता कि आप 5-10 करोड़ 20 करोड़ का बिजनेस बना लेंगे, बट अगर आपने 50 लाख रुपए का भी बिजनेस बना लिया, ये यूं कहें 50,000 रुपए की भी इनकम आपको मंथली स्टार्ट होने लगी, तो आप अपने सपने के बहुत करीब होंगे। और ये छोटी से छोटी आइडिया आपको हेल्प करेगा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ। दोस्तों थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे रिस्क लेने की एबिलिटी को डेवलप करने के बारे में। अगर आपको मैं फाइनेंशियल जो वेल्दी पर्सन है उनकी हैबिट के बारे में बताऊं तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं रिलायंस में जियो का। आप सभी को ये एग्जांपल ऑलरेडी पता होगा कि जब जियो सेटअप हो रहा था तो हो सकता है कि 5 से 10 साल का टाइम पीरियड उन्होंने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा दिया। उन्होंने इतनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी, फाइबर ऑप्टिकल के सारे तार बिछा दिए। ये बिना सारा काम इन्होंने किया, बिना भी किसी एक कस्टमर और एक रेवेन्यू के। और हम और आप क्या करते हैं कि अगर हमने 50,000 रुपए लगा के छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट किया और 10 दिन तक अगर उस बिजनेस में कोई भी इनकम नहीं होती है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा डूब गया और बिजनेस बंद कर देते हैं। यहीं पे काम आती है हमारी रिस्क लेने की एबिलिटी। अगर आपने अच्छा सा मार्केट रिसर्च कर रखा है तो आपको पता होगा कि जो आपका लगाया हुआ पेड़ है वो कितने दिनों में फल देगा। इट मींस अगर आपने एक बैम्बू ट्री लगाया हुआ है तो हो सकता है वो 5-10 साल आपको बिल्कुल भी फल ना दे, आपको जरा सी भी ग्रोथ ना दिखे, बट 6वें साल में हो सकता है कि वो एक साथ आपको 10 फीट की ग्रोथ दिखा दे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपने कौन सा पेड़ बोया है, उसमें फल कितने दिनों बाद आता है, उसका फूल कितना बड़ा होता है। तो अगर आपके बिजनेस के बारे में आपको कंप्लीट रिसर्च है तो जो आपने रिस्क लिया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, और आपकी ये फाइनेंशियल हैबिट जो कि आपको रिस्क लेना अलाउ करती है आपको आगे चल के बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन दे पाएगी। दोस्तों अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ।
अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं छोटा सा, कि आपने देखा होगा कि जो बड़े से बड़े लोग होते हैं या फिर आपके अगल बगल जो सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ अचीव कर रखा होगा, उनको आप देते होंगे कि वो हर रोज एक नई मीटिंग में जा रहे हैं या हर रोज कुछ नया नया सीख रहे हैं, या फिर इतना पैसा आने के बाद भी और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग अपॉन योरसेल्फ। क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया तो जो चीज आपने 15-20 साल पहले सीखी थी उसी चीज को लेकर आज आप बैठे रहेंगे। आज मार्केट में क्या हो रहा है, क्या क्या नए नए अपग्रेडेशन आ रहे हैं, वो सभी आपको नहीं पता होंगे। तो आप खुद सोचिए, आपके घर में जो टीवी थी 10 साल पहले, क्या वो आज है? जो फोन आप 10 साल पहले इस्तेमाल करते थे, क्या आज आप उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं? या फिर जिस कार में आप 10 साल पहले चलते थे वही आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कार है? अगर इन सभी का जवाब ना है तो फिर क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि जो इंसान आप 10 साल पहले थे अगर आज भी सेम इंसान है तो आपको वैल्यू ग्रो मिलेगी और आपके पास वेल्थ आएगी? इस सभी का आंसर यही में छुपा हुआ है कि कभी भी आपको सीखना बंद नहीं करना है। एज अ पर्सन हम अपने आप को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बट अब हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। फोन जब मार्केट में नया आता है तो आप रिप्लेस करके नया बाय कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं कि आपको हार्डवेयर के अपग्रेडेशन मिलते हैं। बट हमारे और आपके पास एक ही चीज है, वो है हमारा माइंड। हम अपने माइंड को अपग्रेड कर सकते हैं, इसको रीसेट नहीं कर सकते हैं। तो समय के साथ इसको अपग्रेड जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज देता रहेगा और कहीं ना कहीं कोई आइडिया अगर आपका क्लिक कर गया तो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एंड रेगुलरली के बारे में। आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट किंग जिनको बोला जाता है, हमारे और आपके बीच में जो नहीं रहे हैं इंडिया के टॉप इन्वेस्टर जो राकेश झुनझुनवाला जी थे, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली थी। वो बोलते थे टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। अगर आपको कोई छोटी सी बात समझ में नहीं आई हो तो इसका मतलब है कि मार्केट में जितना ज्यादा समय आप इन्वेस्टेड रहेंगे वो आपके लिए बेटर है फिलहाल उस चीजों के जिनको आप कोशिश करते हैं कि मार्केट को हम टाइम कर पाए। टाइम करने का मतलब ये होता है कि अगर आज मार्केट गिरी है और आपको लग रहा है पैसा लगाना है, आपने आज लगा दिया। आज बढ़ी है और आपको लग रहा है निकालना है, आपने निकाल लिया। तो ये सब करके आप अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे। इससे बेटर है कि मार्केट में आप लंबे समय के लिए निवेश रहें। मींस आप अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपके पास बहुत चांसेस रहेंगे कि आपका पैसा ग्रो कर पाए। ये सब बात हो गई स्टॉक मार्केट की, बट मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे तमाम तरीके हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस नहीं कर पाते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम बनाना जहां पे आपको एक्टिवली इन्वॉल्व ना होना पड़े, तो मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसी चिड़िया का नाम है कि अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रखा है तो थोड़े साल बाद मींस 15 से 20 साल बाद हो सकता है कि आपको कुछ भी ना करना पड़े और वही इन्वेस्टमेंट आपको एक ऐसा रिटर्न बना के दे जिसके लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है। मींस 15 साल बाद अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 4 लाख रुपए महीना की है तो हो सकता है आपके पास जो इन्वेस्टेड फंड हो उसी से आपको 4 से 5 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी जॉब को क्विट कर सकते हैं और आपको अपनी लाइफ को बेटर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे हर महीने की बजट को बनाने के बारे में। और बजट बनाने से ज्यादा जरूरी है उस बजट को फॉलो करना। जी हाँ, क्योंकि देखिए अगर आपने बजट बना लिया और उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसी तरीके की बात है कि अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है, मतलब अगर आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, उसके लिए आप अपने रूम में एक साइकिल लेके आ जाते हैं और साइकिल रखी रहेगी तो आप उससे कभी भी अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बजट बनाने के बाद उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं तमाम ऐसे इन्वेस्टर्स का जिन्होंने बजट बना के इन्वेस्ट किया है और बजट बना के जब इन्वेस्ट किया है तो उनके रिटर्न्स आज ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं कि दुनिया उनको सुनने के लिए बैठी हुई है। तो मैं आपको बताऊं, बजट बनाइए हर उस चीज का जो आपको खर्च करना है, बजट बनाइए हर उस एक्सपेंस का जो होने वाला है 5 से 10 साल में, और बजट बनाइए हर उस चीज का जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करने को। क्योंकि अगर आपने बजट बनाया हुआ है किसी चीज के लिए तो आपको वहां तक कैसे पहुंचना है उसके स्टेप्स भी आप उसमें नोट करेंगे। स्टेप्स नोट करने का मतलब है कि अगर आपको एक बहुत ही बड़ा सा घर लेना है या गाड़ी लेनी है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो आज आपकी सैलरी भले ही 50,000 या 1 लाख रुपए हो, बट आपको 50 लाख की लेनी है ना, तो आप उसमें कैलकुलेशन कर पाएंगे कि हाँ भैया हम 5 साल में लेंगे तो हमको ये पैसा चाहिए, इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इतना इकट्ठा हो जाएगा, इससे हम इस चीज को बाय कर सकते हैं। तो बजट बनाना एक कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको बजट के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे आप कमेंट में बजट लिख दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बजट को कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगली आदत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात करती है टैक्स प्लानिंग को समझने के बारे में। मैं आपको बताऊं कि अगर आप पैसा कमाते हैं और आपसे सरकार टैक्स ले लेती है 30 से 40% का और अब वो पैसा सरकार को दे देते हैं बिना ये सोचे कि क्या मैं इस पैसे को बचा सकता था, मैं आपको ये एडवाइस बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि आपको टैक्स चोरी करनी है। मैंने आपसे बोला टैक्स प्लानिंग। मैं आपको बताऊं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, अंबानी, टाटा, इन सबकी कंपनीज, क्या ये लोग टैक्स प्लानिंग नहीं करते? जी हाँ, ये लोग टैक्स प्लानिंग बिल्कुल करते हैं। मतलब प्रावधान के अंदर जो जो चीजें बताई गई हैं आप उन सभी को फॉलो करिए। इसके लिए हो सकता है ये कंपनीज को, जो प्रिंसिपल कंपनीज होती हैं उसको इंडिया से बाहर एस्टैब्लिश करें, इस
तरीके के तमाम चीजें करते हैं, बट हमारे और आपके लिए प्रावधान एक्ट में बहुत सारे लिखे हैं, जैसे सेक्शन 80C का बेनिफिट हो गया, हाउसिंग लोन का हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, एजुकेशन फीस हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए। तो अगर आप भी एक कॉमर्स बैकग्राउंड के बंदे नहीं हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बैठें, हो सकता है वो आपको तमाम ऐसी चीजें बताएं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि it is not about how much you are earning, it is how much about are you saving। तो जितना आप बचा पाते हैं टैक्स देने के बाद, वही आपकी एक्चुअल इनकम होती है, उसी से आप इन्वेस्ट करके और पैसा बना पाएंगे। तो अगर आपने टैक्स इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अच्छे से कर रखी है और वहां से आप जो पैसा बचाते हैं उसको भी आप इन्वेस्टमेंट में ही काम लाएंगे, तो आज ही अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बैठें और इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लोर करें। दोस्तों लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात करता है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन की। क्या आपको पता है राकेश झुनझुनवाला ने एक समय मात्र 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी और आज उनका पोर्टफोलियो 40,000 करोड़ का है, जो कि उनकी फैमिली मैनेज करती है। ये चीज मैनेज हो पाई है इसी वजह से क्योंकि उन्होंने 35 से 40 साल लगातार रेगुलरली कंजर्वेटिव तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करी है। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे, तो आप अगर किसी बंदे से ऐसे मिलिए जो पिछले 35-40 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बट बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर अगर हम सारी पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे तो आज अपनी लाइफ एंजॉय कैसे करेंगे। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपने अगर 10 लाख कमाया 10 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए और फकीर बन के रहिए। बट अगर आपने 10 लाख कमाया है तो उसमें से 2 लाख 4 लाख तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। 6 लाख में अपनी लाइफ स्टाइल एंजॉय करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़े समय बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 10 लाख कमाया 10 लाख खर्च कर दिया तो आप जिंदगी भर मजदूर बने रहेंगे, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे। बट जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा आप करेंगे तो 4 दिन बाद आप राजा बन सकते हैं और दूसरों को नौकरी देंगे। हो सकता है आपको काम करने की जरूरत ना पड़े, उसके बाद भी आपके पास पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों आज मैंने जो आपको सारी आदतें बताई हैं, उन सभी आदतों को अगर आप फॉलो करते हैं तो हो नहीं सकता कि आपको कुछ लाइफ में अचीव ना हो, जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करिएगा, प्लस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे मिलता है हमको मोटिवेशन आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट और बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।